बाप मरे मजदूरी कई के बेटवा करे रंगदारी मुसीबत खड़ी बभारी कि बीजेपी के जमाना बा बाबा के सरकार बा अमिलत बाटे न करी दहेजवा अब कलेब समधि जी बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो ओई रोई बेटी काहे आंसू भर नयनवा हम का भुलाना पापा दई के कन्ना। इस वक्त मेरे साथ में महज 13 साल का एक लड़का है जिसका एक गाना सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। आखिर वह गाना कौन सा था और ये सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से वायरल कैसे हो रहा है, इन्हीं सब विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे। सनी, कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया है, अच्छे हैं। आपकी उम्र महज 13 वर्ष है जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम 9th में। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक गाना आपका वायरल हुआ, सुनने में आया कि 2.5 करोड़ लोगों ने देखा है। जी, मेरा एक गाना था जो कि बाप के लिए था और माँ बाप के लिए। तो सबको आगे रहना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रंगदारी में मन है, सब लोग नशा कर रहे हैं। इसी चीज़ पर मैंने गीत गाया था उसको, बाप के लिए, जो कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ने उसको देखा है। तो सनी, आप क्लास 9th में मात्र पढ़ते हैं, आप 13 वर्ष की उम्र में आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे आपके दिमाग में आती हैं, कैसे सब पूरा आइडिया कैसे आता है? ये जैसे कि अब जैसे देश का जैसे जो लोग जैसे करते रहते हैं, हर चीज़ देख कर ये आइडिया मन में आ जाता है। मतलब आपको ये लगता है कि आज के समय में जो कम उम्र के बच्चे हैं वो नशा की तरफ जा रहे हैं, रंगदारी की तरफ जा रहे हैं, गमछा मूड़े में बांध ले हैं, यहाँ बांध के बाद छपरीबाजी करते हैं, पैंट आधा कटाए के गांठी तक करवा ले हैं, तो ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ये इस तरीके के गाना आपने गाया? जी, यही सब देखने के बाद मन कर जाता है कि गाना गा दूँ, और वो गाना चल भी है। अच्छा, तो जरा वो गाना गा कर सुनाइए कि गाना कौन सा कि बाप मरे मजदूरी कई के बेटवा करे रंगदारी मुसीबत खड़ी बभारी मुसीबत खड़ी बभारी नोन चाट के करे गुजारा बने न घर तरकारी मुसीबत खड़ी बभारी मुसीबत खड़ी बभारी। तो ये गाना जब आपने गाया, आप तो देख रहे हैं ना कि आज के समय में आप भी चूंकि गाना ही गा रहे हैं, तो आप मोबाइल जब खोलते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रंगदारी का ही गाना गाते हैं। कोई कहता है कि कट्टस मार दे फितराई जाए, कोई कहता है कि एम्बुलेंस पे लाद के लेके चला जाए। तो जो आज के समय में ये रंगदारी के गाने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रंगदारी के गानों का प्रभाव है कि बच्चे आज रंगदारी की तरफ जा रहे हैं? जी, इसी रंगदारी के गाने की वजह से तो जो बच्चे ठीक ठाक थे वो भी एकदम हीरो बन रहे हैं। जी, तो आप भी तो गाना गा रहे हैं, तो भविष्य में ऐसा तो नहीं है कि आप भी बस शुरू करेंगे रंगदारी वंगदारी, कट्टा बारूद गोली बंदूक चलाना शुरू करेंगे? हमको अगर यही शुरू करना होता तो इसमें क्यों पढ़ते, हमको वही गाते फिर। बिल्कुल जी। अच्छा, आप अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे गाने ऐसे वायरल हुए जो महिलाओं से संबंधित गाने हैं, महिलाओं के गाने, जैसे गारी गीत हो गया, विवाह गीत हो गया, तो ये महिलाओं का गाना आप क्यों गाना शुरू किए? जैसे महिलाओं का गाना हमको ज़्यादा पसंद भी था, अवधी गीत, और ये रंगदारी में और हिंदी गाना हमको ज़्यादा पसंद नहीं था। भक्ति गीत और अवधी और भोजपुरी, यही 3 हमको ज़्यादा पसंद था, तो हमने यही गाना शुरू किया। अच्छा, हमारे समाज में इस तरीके का एक भेदभाव रहता है कि कहते हैं कि अरे ये तो महिला हैं, ये तो लड़की है, ये तो लड़का है। फिर आप जब विवाह गीत, गारी गीत, तमाम चीज़ें गाते हैं, तब अमूमन हम लोग देखते हैं कि शादियों में जो है महिलाएं ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को गाती हैं। तो जब आप गाना शुरू किए होंगे तो बहुत सारे आपके दोस्त रहे होंगे या और जानने वाले पड़ोसी आसपास के लोग ये कहते रहे होंगे कि ये तो जो है मेहरारू वाला गाना गाओ था, लड़की वाला गाना गाओ। जी, अगर उस पे हम उस बात पे अगर फोकस करते तो शायद आगे ना बढ़ पाते, इसलिए जिसको जो कहना है कहने देते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। बहुत शानदार। तो जरा कोई महिलाओं के लिए एक आध गाना सुनाइए। जी, कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेजवा अब कलेब समधि जी बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेजवा अब कलेब समधि जी पेट काट पढ़ावनी हम कल जवा हो पेट काट पढ़ावनी हम कर जवा हो दहेजवा अब कलेबा समधि जी है बेटी दिहनी बेटी दिहनी बेटी दिहनी काढ़ी के कलेजवा हो दहेजवा अब कलेबा समधि जी।
बहुत शानदार। तो ये जो गाने आपने गाए हैं, ये गाने कहीं से आपने सुनकर गाए हैं या कोई आपको बताता है या कहीं से कोई लिखता है? जी, जैसे ये गाने हमको, जैसे कुछ गाने सुनकर भी गाते हैं, कुछ गाने मम्मी से। अच्छा, मम्मी आपको बताती रहती है जी गाने। जी, ये गाना किसने बताया था आपको? ये गाना मम्मी। मम्मी ने सिखाया था। जी, तो आपको गाना याद करने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे इतना बड़ा गाना था तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर आप गाना याद कर लेते हैं। बहुत शानदार। तो कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कभी किसी नातेदारी रिश्तेदारी में जाते होंगे तो वहाँ जो है शादी विवाह का कार्यक्रम रहता है, कोई फंक्शन रहता है, तो वहाँ कभी लोग आपसे कहते भी होंगे कि जो है ज़रा सनी कोई गाना सुनाओ, तो महिलाओं वाला गाना आप सुनाते हैं? जी जी, बिल्कुल सुनाते हैं, सुनाना पड़ता है, इतना लोग बार बार बोलने लगते हैं तो सुनाना पड़ता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप किसी फंक्शन में गए हुए हों, ऐसा कभी हुआ आपके साथ में कि आप गाना वहाँ सुना रहे हों, अचानक सा महिलाओं को लगा हो करे ये कौन सा लड़का आ गया, लड़का महिलाओं का गाना गाता है? जी, कई बार हुआ है। पहले चीज़ तो लोग सोचते हैं कि ये महिलाओं का गाना गा रहा है इतनी छोटी सी उम्र में, और दूसरी चीज़ लोगों को हमारे ख्याल से अच्छा भी लगता है गीत। अच्छा, जरा कोई और महिलाओं का गाना सुनाइए, महिलाओं के लिए। जी, एक कन्यादान गीत है बेटी के लिए कि रोई रोई बेटी काहे आंसू भर नयनवा, हम का भुलाना पापा दई के कन्यादानवा, अरे माई भुलाई गई दूधवा पिलाई के, पापा भुलाई गैन गोदिया खिलाई के, जे पापा के हाथ ही मोरा कन्यादानवा, फिर नाही अउबै पापा तोहारे भवनवा, रोई रोई बेटी काहे आंसू भर नयनवा, हम का भुलाना पापा दई के कन्यादानवा। अच्छा सनी, जब हम लोग भी इन कक्षाओं में पढ़ते थे, छोटी छोटी उम्र में थे, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कभी कभार स्कूल में गाने वगैरह गुनगुनाते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त का वो दिन आता था जब हम लोग देशभक्ति गाने गाते थे और सारी चीज़ें। तो जब आप ये सारी चीज़ें गाना गाते हैं, 2.5 करोड़ लोग आपको देखते हैं, तो आपके स्कूल के लोगों का क्या आपके प्रति एक रुझान होता है, क्या उनकी सोच होती है? जैसे आपके क्लासमेट हो गए, आपके साथी सहयोगी हो गए, आपके अध्यापक हो गए, तो स्कूल के लोग क्या सोचते हैं? जैसे कि अभी हमारा एक गीत जो अभी सुना है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देखे थे, उसमें कई लोग तो, कई सारे बच्चे थे जो स्कूल के ही थे, देखे थे, तो सभी लोग बोलते हैं कि अरे तुम, जब जब जाता हूँ जिस पे व्यूज ज़्यादा चला जाता है, बोलते हैं अरे इतना व्यूज चला गया, मतलब कि सबको ऑलरेडी पता होता है, देखे रहते हैं हमसे पहले। तो क्या कुछ लोगों का ये भी रहता है कि मतलब जैसे चूंकि अब 2.5 करोड़ लोग अगर आपको किसी को देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या जब ये आप जाते होंगे तो लोग कहते होंगे थोड़ा सेल्फी हो जाए, आपके साथ में फ़ोटो हो जाए, इस तरीके की बातें भी स्कूल वगैरह में अभी होती हैं कि नहीं होती? इस तरीके के बात होती हैं, बट ये बात सर और मैम करते हैं, क्योंकि बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं है ना स्कूल में, इसलिए। बिल्कुल, मतलब और जो लोग आते हैं वो आपके साथ फ़ोटो वगैरह कराते हैं? जी जी, फोटो वीडियो सब। जी। अच्छा, अभी हाल ही में सनी जी मैंने देखा कि आपने सरकार को लेकर के बहुत सारे गाने गाए हैं आप। कि बीजेपी के जमाना बा, बाबा के सरकार बा, अमिलत बाटे नौकरी और चमकत कारोबार बा, कि विरोधी त खाली भैया हाउ फौड़ावता, केहू एसडीएम केहू डीएम बन के आवता, केहू एसडीएम केहू डीएम बन के आवता। तो बाबा के सरकार में आपको क्या अच्छा लगता है? अभी तक इस छोटी सी उम्र में आपने क्या समझा है इसको? अभी तक जैसे कि बाबा के सरकार में हमको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुझको बुरा लगी हो, हर चीज़ अच्छा लगता है, बट कहीं कहीं बस हमको इसी चीज़ से थोड़ा दूरी रहना पसंद है कि अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको अपने बराबर। बिल्कुल अपने बराबर समझना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के लिए आपने कई गाने गाए हैं, तो क्या जब आपने बीजेपी के सपोर्ट में गाने गाए तो क्या कुछ फ़ोन वगैरह भी आपके पास आए बीजेपी से संबंधित लोगों के? जी, बीजेपी से संबंधित लोगों से ज़्यादा तो उनके विरोधी के आए हैं, और विरोधी के लिए भी एक गीत है कि अरे विरोधियन के मुहवा पे लागल तमाचा, हे दुल्हा जब से आए हैं योगी बाबा, हे सैया जब से आए बुलडोजर बाबा, हे राजा जब से आए हैं योगी बाबा, अरे विरोधियन के मुहवा पे लागल तमाचा, हे राजा हे दुल्हा हे सैया जब से आए हैं योगी बाबा, हे सैया जब से। तो आप कह रहे हैं कि उनके सपोर्टर से ज़्यादा विरोधियों के फ़ोन आए और फिर विरोधियों के लिए आपने गाना और गा दिया, तो आप तो बस वही है कि ना जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।
जी जी, जितने लोगों का जैसे विरोधियों को उनके फ़ोन आता था, तुरंत बात करके तुरंत ब्लॉक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक बात करते थे, उसके बाद पता चल जाता था कि विरोधी ही है। क्या बात है, क्या आप मतलब क्या सोचने की क्षमता है। लोग यहाँ आज की छोटी छोटी चीज़ों पर लोग उलझ जाते हैं और महज 13 साल का बच्चा और इसे पता है कि कौन विरोधी है और कौन सपोर्टर और कौन क्या बात करने जा रहा है, और ये अंदाज़ा लगा करके ये जो है पहले ही नंबर आप ब्लॉक कर देते थे उसका। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने हाल ही में एक विधायक जी हैं आके, उनके विधायक जी के सपोर्ट में भी आपने गाना गाया था। मैंने सुना था कि वो और विधायक जी ने आपको अपने सोशल मीडिया पर उस गाने को लगाते हुए आपको धन्यवाद भी बोला था। मैंने वो चीज़ देखा था। आपने देखा था कि नहीं देखा था उसको? जी जी, बिल्कुल, वो एक विधायक जी के लिए यही गाना था, राजबाबू चाचा जी के लिए, तो उसको गाना चाहूँगा। अच्छा, कभी उनसे मिले हो कि नहीं मिले हो? हाँ, मिला हूँ उनसे, वहीं जब फूलपुर में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे। अच्छा, तो उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत- राज बाबू जी का व्यवहार कैसा लगता बहुत अच्छा लगता है उनका व्यवहार। है? अच्छा, उनका कुछ उनके काम उम के बारे में कुछ आप जानते हैं कि नहीं जानते? अभी नहीं जानते। अच्छा, अभी कच्ची उम्र है तो उतना नहीं जानते, लेकिन आपको व्यवहार उनका अच्छा लगा, जी तो जी इस वजह से आपने गाना गा दिया। जी चलिए, व्यवहार किसी का भी अच्छा किसी को लग सकता है। अच्छा, क्या गाना था विधायक जी के लिए, जरा उस गाना सुना जी। कि चाचा राज बाबू बनवा फिर विधायक, जितबा चुनौवा तू हो बा सहायक, ऐसा दहाड़त रहा है विधायक जी, फिर से तू जितबा चुनौवा विधायक जी, फिर से तू जितबा चुनौवा विधायक जी। क्या बात है। तो विधायक जी का फोन अभी नहीं आया आपके पास? अभी तक तो नहीं आए, बाकी अभी जल्दी में वहाँ पर मिले थे, तो हमने उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए एक गीत गा दिया। अच्छा, विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी तक तो वो जितने काम करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कष्ट ना हो तो हमारे इस गाने को सुनिए, और अच्छा लगे तो एक बार फ़ोन ज़रूर कर लीजिए बात करने के लिए। शानदार, बिल्कुल विधायक जी ध्यान दीजिए, सनी आपके फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आपने बीजेपी के लिए और 2 गाने गाए थे, मैंने सुना था, वो कुछ मुझे उसके बोल नहीं याद आ रहे हैं, आपको याद होंगे, जरा उन गानों को थोड़ा सा सुनाइए। कि अरे हमारे योगी बाबा का या नाड़ी जिन जाना, हमारे योगी बाबा का, हमारे योगी बाबा घर घर सिलेंडर दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, कॉलोनी दिए हैं, अरे वो नहीं के शासन से ही जनता खुशहाल बा, हमारे योगी बाबा का या नाड़ी जिन जाना, हमारे योगी बाबा का। सनी जी, आप जो है योगी जी को लेकर मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित रहते हैं आप, उनके लिए बहुत सारे गाने आप गा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगी योगी जी में? जैसे कि उनका गाना मैं इसलिए गाता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि जैसे कई बार मैं उनका जैसे न्यूज़ पे भाषण सुनता हूँ उनका, और वो जो भगवा कलर का पहने रहते हैं अपने कपड़ा, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर हमको ये अच्छा लगता है, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम उनके लिए गीत गाते हैं। अच्छा, योगी जी अगर आपको देख रहे हैं और आप उनके लिए गाते भी हैं इतनी छोटी सी उम्र में आप, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे गाने को सुन रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो आप भी प्लीज़ ज़्यादा कुछ ना करिए, तो फ़ोन करके बात कर लीजिए। एक बार बात कर लें, आप योगी जी से बात करना चाहते हैं? जी जी, अगर नंबर होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है ना, जैसे कुछ लोगों का। ठीक है, तो ये सनी थे। सनी की उम्र महज 13 वर्ष है, कक्षा 9 के 9वीं क्लास में ये पढ़ते हैं और बहुत सारे गाने गाते हैं, और इनके गाने अगर आपको और भी सुनने हैं तो आपको इसी चैनल पर और इसी फेसबुक पेज पर आपको गाने मिल जाएंगे। और ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।